प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसा खौफनाक राज सुनाने जा रही हूँ जो सुनकर आपकी रूह लरज जाएगी, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। ये उन औरतों की वो 3 अलामतें हैं जो बेवफाई की खतरनाक हद तक पहुँच चुकी होती हैं। अगर किसी मर्द ने इन 3 अलामतों के जाहिर होने के बाद भी बर्दाश्त किया, आंखें बंद रखीं, दिल को तसल्ली देता रहा, तो फिर उसकी जिंदगी जिल्लत, बर्बादी, रुसवाई और महरूमी के अंधेरों में डूब जाएगी। ये 3 अलामतें ऐसी हैं कि अगर वक़्त पर आंख न खोली गई तो इज्जत भी बर्बाद हो जाएगी, घर भी उजड़ जाएगा, औलाद भी बर्बादी के गड्ढे में जा गिरेगी और खुद इंसान नफ्सियाती अजियतों में जकड़ जाएगा। कुछ मर्द ऐसे हैं जो इन अलामतों को देखकर भी मोहब्बत, मजबूरी या गैरत के नाम पर खामोश रहते हैं, लेकिन याद रखो, खामोशी इस मुकाम पर सबसे बड़ा जुर्म बन जाती है जो जिंदगी का सारा चैनो सुकून छीन लेती है। आज की वीडियो उन मर्दों के लिए जिंदगी का एक फैसला कुन पैगाम बनने वाली है जिनकी बीवियां चुपके से उनके साथ बेवफाई कर रही हैं। आज की वीडियो सिर्फ मेरे मोहतरम भाइयों के लिए खास है, क्योंकि अगर औरत में ये 3 अलामतें जाहिर हो जाएं तो समझ लो कि बेवफाई उसके वजूद में उतर चुकी है, और अगर अब भी छोड़ने में ताखीर की गई तो फिर इंसान खुद अपनी बर्बादी का परवाना लिख रहा है। आखिर वो 3 खतरनाक अलामतें कौन सी हैं, मैं आपको आगे चलकर तफसील से बताऊंगी। आज की वीडियो दिल दहला देने वाली हकीकत पर मबनी है जिसे सुनकर हर समझदार मर्द सोचने पर मजबूर हो जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, इन 3 मोहलिक अलामतों में सबसे पहली अलामत जिसके जाहिर होते ही हर अक्लमंद मर्द को चौंक जाना चाहिए, वो है औरत के दिल में शौहर की इज्जत और मकाम का गिर जाना। मेरे भाइयों, जब एक औरत के दिल से शौहर की इज्जत उठने लगती है, उसकी बातों में शौहर की वक़्त कम होने लगती है, तो ये उसकी बेवफाई का पहला और खतरनाक इशारा बन जाता है। जब जबान से तलखी, बात बात पर ताना, हुक्म अदूली और शौहर के फैसलों पर नाक चढ़ाना आम हो जाए तो समझ लो कि दिल के अंदर से वफा का चिराग बुझने लगा है। जिस शौहर के लिए कभी दिल में मोहब्बत, एहतराम और इताअत होती थी, अब उसकी बात सुनना भी बोझ बनने लगता है। वही शौहर जिसके कदमों में अपनी चाहतों की दुनिया बसाई थी, अब उसके वजूद से बेजारी, बेरुखी और बदतमीजी उतरने लगती है। ये अलामत उस दरख्त की जड़ों में लगने वाली उस दीमक की मानिंद है जो बज़ाहिर नजर नहीं आती, लेकिन दरख्त को अंदर ही अंदर खोखला कर रही होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, और औरतों के लिए भी वही हकूक़ है जो मर्दों के लिए हैं, लेकिन मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फौकियत दी गई है। ये दर्जा अल्लाह ने इसलिए दिया कि औरत शौहर की इताअत, एहतराम और इज्जत को अपनी जिंदगी का उसूल बनाए। लेकिन जब औरत इस फितरी तरतीब से बगावत करती है तो दरअसल वो रब के बनाए निज़ाम के खिलाफ खड़ी हो जाती है, और इस बगावत का अंजाम हमेशा तबाही, जिल्लत और बर्बादी की सूरत में निकलता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, वो औरत जन्नत में दाखिल नहीं होगी जो अपने शौहर की नाफरमान हो। मेरे भाइयों, आज के दौर में यही मर्ज वबा बन चुका है। मीडिया, फिल्मों, ड्रामों और सोशल मीडिया ने औरतों के दिलों में ये जहर भर दिया है कि शौहर को खातिर में लाने की जरूरत नहीं, उसके फैसलों को मानना पुरानी बात है। खुद मुख्तारी का नाम लेकर नाफरमानी का रास्ता इख्तियार करना एक फैशन बन चुका है। बीवियां शौहरों के फैसलों पर मजाका उड़ाती हैं, दोस्तों में बैठकर शौहर की कमियां गिनवाती हैं, सोशल मीडिया पर मेरा शौहर कैसा है जैसे लतीफों में शौहरों की तजलील करके कहकहे लगाती है और समझती हैं कि ये मामूली बातें हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये अमल दरअसल उस दिल के अंदर छुपे उस जहर को जाहिर कर रहा होता है जो बेवफाई की तरफ ले जा रहा है। मेरे भाइयों, जब औरत का दिल शौहर के एहतराम से खाली होने लगता है तो फिर वो बाहर की दुनिया से तस्कीन ढूंढने लगती है। वो दूसरों के तारीफ भरे अल्फाज, अजनबी मर्दों के नरम लहजे, तारीफ के मीठे जुमले और मोहब्बत के खाली दावों में कशिश महसूस करने लगती है। वो दूसरों से वो इज्जत लेने की कोशिश करती है जो उसने शौहर को देने से इनकार कर दी होती है। यही वो मकाम है जहां बेवफाई के दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। ये वो लम्हा है जहां शैतान पूरी ताकत से हमला करता है और औरत के दिल में शौहर के अलावा दूसरों की मोहब्बत के बीज डालने लगता है।
आज के समाज में औरतें अपनी हदें भूल चुकी हैं। वो शौहरों के सामने ऊंची आवाज में बात करना, उनके फैसलों को चैलेंज करना, उनके दोस्तों के सामने शौहर की इज्जत को गिरा देना, माँ बाप और बहन भाइयों के सामने शौहर की कमियां गिनवा देना मामूली बात समझती हैं। रिश्तेदारों में शौहर की बुराइयां फैलाना अब एक तरह की तफरीह बन चुकी है। लेकिन ये मामूली बातें नहीं, बल्कि ये वो जहर है जो रिश्ते की जड़ काट रहा होता है। भाइयों, शौहर की इज्जत और एहतराम दरअसल एक औरत की वफा का सबसे पहला आईना होता है। जब ये एहतराम उठ जाए तो समझ लो कि उसके दिल की सरजमीन बंजर हो चुकी है। वो दिल जहाँ कभी मोहब्बत, इताअत और वफादारी के फूल खिलते थे, अब वहाँ नफरत, बेजारी और बेराह रवी के कांटे उगने लगते हैं। अगर मर्द इस लम्हे भी खामोश रहा, आंखें बंद कर ली और मोहब्बत के नाम पर बर्दाश्त करता रहा, तो समझ ले कि आगे उसका अंजाम बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। क्योंकि औरत का शौहर से बेझार दिल रफ्ता रफ्ता किसी और तरफ झुकने लगता है, जहां दूसरों के मीठे अल्फाज, झूठे वादे और हराम ताल्लुकात का अंधेरा उसके नसीब को जकड़ लेता है। लिहाजा मेरे भाइयों, अगर तुम देखो कि तुम्हारी बीवी की जुबान से तुम्हारी इज्जत घटने लगी है, तुम्हारे फैसलों पर बगावत उतरने लगी है, तुम्हारी मौजूदगी की कदर खत्म हो रही है और वो दूसरों के सामने तुम्हें नीचा दिखाने में खुशी महसूस करने लगी है, तो समझ जाओ कि ये बेवफाई की पहली और सबसे बड़ी अलामत तुम्हारे दरवाजे पर आ चुकी है। अगर अब भी तुमने गफलत की तो फिर कल तुम्हारे नसीब में सिर्फ बर्बादी, जिल्लत और अफसोस लिखा जाएगा। यही वो लम्हा है जब तुम्हें फैसला लेना है, वरना कल तुम सिर्फ तमाशाई बनकर अपनी दुनिया को बर्बाद होता देखोगे। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं दूसरी निशानी की, जो उस वक्त औरत के दिल की गहराइयों में छुपी हुई बेवफाई को पूरी शिद्दत से बाहर लाना शुरू कर देती है। अगर कोई शौहर इस अलामत को पहचानने में ताखीर कर बैठे तो समझ लो कि वो खुद अपनी बर्बादी का परवाना तैयार कर रहा है। दूसरी अलामत है बीवी का शौहर से जज्बाती फासला इख्तियार करना और बाहर के लोगों में दिलचस्पी लेना। मेरे भाइयों, जब औरत के दिल में बेवफाई की जड़ें उतरने लगती हैं तो सबसे पहले उसकी जज्बाती दुनिया बदलती है। वो शौहर के सामने सर्द पड़ जाती है, उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेती, उसके दुख दर्द को अपना दुख नहीं समझती, उसकी परेशानियों पर खामोश तमाशाई बन जाती है, उसके ख्वाबों में शरीक नहीं रहती, उसकी मेहनतों पर खुशी का इजहार नहीं करती और उसकी नाकामियों पर दिलासा देने के बजाय ताने देने लगती है। वही बीवी जो कभी शौहर की हर बात में मुस्कुराहट और अपनायत से शरीक थी, अब उसकी आंखों में बेझारी उतर आती है। यही वो नुक्ता है जहां से ताल्लुक की असल बुनियाद हिलना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी ताकि तुम सुकून पाओ। मेरे करीम नबी ने फरमाया, बीवी अपने शौहर की मोहब्बत की मुहाफिज है। अगर वो इसमें खयानत करे तो गोया उसने अपने घर की बुनियाद तोड़ दी। मेरे मोहतरम भाइयों, जज्बाती बेवफाई जिस्मानी बेवफाई से कहीं ज्यादा खतरनाक और मोहलिक होती है। एक औरत जब शौहर से जज्बाती तौर पर दूर हो जाती है तो उसका दिल गैर महरम मर्दों की बातों में सुकून ढूंढने लगता है। उसकी नजर बाहर के झूठे तसल्ली देने वालों की तरफ मुड़ने लगती है। सोशल मीडिया पर अजनबी मर्दों के तारुफ भरे जुमले उसे खुशी देने लगते हैं। चैटिंग, मैसेजेस, लाइक्स और कमेंट्स में उसकी तबीयत को सुरूर मिलने लगता है। दूसरों की तवज्जो, गैर महरमों के हमदर्द जुमले, हंसी मजाक के पैगामात उसके दिल के खला को भरने लगते हैं, जिसे वो शौहर से दूरी की शक्ल में पैदा कर चुकी होती है। ये जज्बाती फासला उसी समंदर की मानिंद है जिसमें कटती हुई कश्ती आहिस्ता आहिस्ता गहराई में डूबने लगती है। पहले वो चंद कदम दूर होती है, फिर गहरे पानी में पहुंच जाती है और एक वक्त आता है कि पूरी कश्ती गर्क हो जाती है और फिर बचाने वाला कोई नहीं होता। आज के मुआशरे में सोशल मीडिया ने इस बेवफाई को आग की तरह फैला दिया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर औरतें अजनबी मर्दों के साथ दोस्ताना बातों में मशगूल रहती हैं। शौहर की मौजूदगी में फोन हाथ से नहीं छोड़ती, हर वक्त मसरूफ रहती है, किसी नामालूम हंसी पर हंस देती है। अजनबी मर्दों की तारीफ सुनकर दिल खुश हो जाता है और शैतान इस लम्हे में अपनी जड़ें इतनी गहरी बिठा देता है कि उस औरत को एहसास तक नहीं होने देता कि वो कब अपनी हदें पार कर चुकी है।
मेरे भाइयों, एक बीवी अगर शौहर के सामने सर्द हो जाए, उसकी बातों पर झुंझलाहट दिखाए, उसके जज्बात का जवाब खामोशी से दे, उसकी कुर्बत से दूर भागे, उसके मसाइल में दिलचस्पी न ले और घर के बाहर के लोगों से ज्यादा मानूस हो जाए, तो समझ लो कि उसके दिल में वफा मर चुकी है और बेवफाई का जहर रग रग में दौड़ने लगा है। इस बेवफाई का अंजाम बहुत भयानक होता है। घर का सुकून बर्बाद हो जाता है, शौहर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, औलाद के अखलाका बिगड़ने लगते हैं, रब की रहमत उठ जाती है, रिज्क में बेबरकती उतर आती है और पूरा घर शैतानी आजमाइशों की गिरफ्त में आ जाता है। मेरे भाइयों, इस जज्बाती बेवफाई की जड़ें इब्तिदा में बहुत नरम नजर आती हैं, जैसे रस्सी में लटका एक बारीक धागा हो, लेकिन अगर उसी वक्त न तोड़ा जाए तो आगे चलकर वो फौलाद की जंजीर बन जाती है जो सारी जिंदगी बंदे को रुस्वा करती है। लिहाजा ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम देखो कि तुम्हारी बीवी तुमसे जज्बाती तौर पर अलग हो चुकी है, तुम्हारी बातों में दिलचस्पी खत्म हो चुकी है, तुम्हारी खुशी और गम उसके दिल को छू नहीं रहे, उसकी नजरें और उसके दिल के दरवाजे तुम्हारे बजाय दूसरों के अल्फाज से भरने लगे हैं, तो खबरदार हो जाओ। यही वो लम्हा है जहां शैतान पूरी तरह अपना खेल शुरू कर चुका है। अगर तुमने इस मौके पर हिकमत, सब्र और मुकम्मल बसीरत से कदम न उठाया तो आगे सिर्फ तबाही तुम्हारी जिंदगी का मुकद्दर बन जाएगी। यही दूसरी अलामत है जिसके जाहिर होते ही समझ लो कि औरत की बेवफाई का सफर अंदर ही अंदर मुकम्मल हो रहा है और अब भी अगर आंख न खोली गई तो कल तुम्हें पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं इस तीसरी और सबसे खतरनाक अलामत की, जो अगर जाहिर हो जाए तो समझ लो कि औरत की बेवफाई की दास्तान अपने आखिरी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये वो अलामत है जिसके बाद मर्द के लिए वापसी का रास्ता बहुत बारीक और दुश्वार हो जाता है। अगर किसी मर्द ने इस निशान को पहचानने में भी गफलत की तो उसकी जिंदगी के चिराग एक एक करके बुझने लगेंगे। तीसरी अलामत है औरत का अपने शौहर से माली खुदमुख्तारी और राजों की अलहिदगी का मुतालबा करना। मेरे भाइयों, जब औरत के दिल में बेवफाई परवान चढ़ने लगती है तो वो सबसे पहले अपने माली मामलात शौहर से अलग करना शुरू कर देती है। जो कभी शौहर के पैसे, घर के खर्चे और तमाम आमदनी में शरीक होती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता माली खुदमुख्तारी की बातें करने लगती है। ये मेरी तनख्वाह है, ये मेरे पैसे हैं, मुझे किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं, मेरे अपने खर्चे मेरे हाथ में होंगे, मैं खुद अपने फैसले करूंगी। ये जुमले उसके मुंह से निकलने लगते हैं। ये माली खुदमुख्तारी दरअसल दिल की अलहिदगी की पहली अमली शक्ल होती है। औरत जो शौहर की आमदन में शरीक थी, अब अपनी कमाई को अलग महफूज करने लगती है। वो शौहर से छुपकर बैंक अकाउंट खोलती है, उसमें जमा पूंजी रखती है, दूसरों से माली मशवरे लेने लगती है और किसी और की मदद से अपनी आमदन और खर्च को शौहर से छुपाने लगती है। अल्लाह ताला ने मर्द को कव्वाम बनाया है, यानी औरत के माली, जिस्मानी और जज्बाती मामलात का निगहबान बनाया है। रब का फरमान है, मर्द औरतों पर कव्वाम है, क्योंकि अल्लाह ने इनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है और इसलिए कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो औरत शौहर के माल में इजाजत के बगैर तसर्फ करे वो खयानत में शुमार होती है। मेरे भाइयों, ये माली अलहिदगी औरत के दिल में एक खुफिया दुनिया की तामीर का आगाज होता है। अब वो शौहर से हर बात छुपाने लगती है, उसके दोस्तों, उसके सोशल हलकों, उसकी मसरूफियात, उसकी खरीदारियों, उसके राब्तों और यहाँ तक कि उसके मोबाइल के लॉक तक शौहर की रसाई खत्म होने लगती है। वो छोटे छोटे राज रखना शुरू कर देती है और रफ्ता रफ्ता ये छोटे राज बड़े राजों की बुनियाद बनने लगते हैं। यही वो मुकाम होता है जहां वो औरत जो कल तक हर छोटी बड़ी बात अपने शौहर के साथ शेयर करती थी, अब उसके मामलात में पर्दे डालने लगती है। वो शौहर की मौजूदगी में मोबाइल छुपा लेती है, रात को फोन पर खामोशी से मैसेज चेक करती है, अजनबी नंबर सेव करके नए नए नामों से महफूज करती है ताकि शौहर की नजर न पड़े। ये तमाम अलामतें इस बात का इशारा देती हैं कि उसके दिल में किसी और का साया उतर चुका है। वो अब शौहर के साथ जिंदगी की पार्टनरशिप में नहीं बल्कि अलग दुनिया में सांस ले रही है, जहां शौहर की हैसियत सिर्फ एक कागजी रिश्ता रह जाती है। मेरे भाइयों,
आज के मुआशरे में औरतों को इस बेराह रवि पर उकसाया जा रहा है। औरत का हक, मेरी जिंदगी मेरे फैसले, मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारों और स्लोगनों के जरिए औरतों के दिलों में बगावत के बीज बोए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर औरतों के लिए अलहिदा माली आज़ादी के कोर्सेज, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स हो रहे हैं, जहां उन्हें सिखाया जा रहा है कि शौहर के बगैर भी मुकम्मल जिंदगी कैसे गुजारनी है। इन तहरीकात के नतीजे में औरत पहले दिल में शौहर की इज्जत कम करती है, फिर जज्बाती दूरी इख्तियार करती है और आखिर में माली अलहिदगी और राजों की दुनिया में कदम रखकर अपने शौहर से मुकम्मल अजनबी बन जाती है। यही वो मकाम है जहां बेवफाई अपने मुकम्मल जहर के साथ फैल चुकी होती है। अब औरत किसी और के वादों, किसी और की मोहब्बत के झूठे सुहाने ख्वाबों, किसी और की हमदर्दियों में दिलचस्पी लेने लगती है। वो शौहर की मौजूदगी में भी अकेलापन महसूस करती है, क्योंकि उसकी रूह अब किसी और के जाल में फंस चुकी होती है। मेरे भाइयों, ये अलामत इतनी खतरनाक है कि अगर यहाँ भी आंखें बंद रखी गईं, तो आगे सिर्फ तलाक, अदालत, जायदाद की तकसीम, बच्चों की जुदाई, इज्जत की बर्बादी, रूहानी अजियत, माली नुकसान और मुआशरती रुसवाई रह जाती है। ये वो आखिरी मोड़ है जहां अगर मर्द ने अकल से काम न लिया तो फिर शैतान उसकी पूरी नस्ल पर ऐसा वार करता है कि न दुनिया बचती है न आखिरत। यही वो अलामत है जो बेवफाई की इंतहा को जाहिर करती है। लिहाजा मेरे मोहतरम भाइयों, अगर तुम देखो कि तुम्हारी बीवी माली अलहिदगी चाह रही है, तुमसे राज छुपाने लगी है, हर मामले में अपनी दुनिया अलग बनाने लगी है, मोबाइल और सोशल मीडिया के मुआमलात खुफिया रखने लगी है और शौहर से छुपकर बैरूनी रवाबित बना रही है, तो खबरदार हो जाओ। यही वो लम्हा है जहां फैसला लेना फर्ज हो जाता है। जो मर्द यहाँ सच्चाई को पहचान कर वक़्त पर कदम उठाता है, वो अपनी जिंदगी, इज्जत और नस्लों को बचा लेता है। लेकिन जो यहाँ भी मोहब्बत, तरस और कमजोरी के हाथों दब जाता है, वो फिर उम्र भर आंसू बहाने और जिंदगी की बर्बादी देखने के सिवा कुछ हासिल नहीं कर पाता। ये तीसरी और सबसे महलिक अलामत है जो बेवफाई की आखिरी गहराई को जाहिर करती है। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, सुनिए एक ऐसी अजीब और गरीब हिकायत जो रूह को झंझोर डालती है, दिल दहला देती है और आंखों से आंसू बहा देती है। एक रोज एक जवान शख्स शदीद गम की हालत में एक बुजुर्ग के पास हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर उदासी, आंखों में नमी और दिल में टूटा हुआ सुकून चीख चीख कर उसकी हालत बयान कर रहा था। वो सिसकियां लेता हुआ बोला, या हजरत, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी इज्जत लुट गई, मेरी खुशियां मिट गईं, मेरा सुकून दफन हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो आज मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा कर गई। मैंने मोहब्बत दी, इज्जत दी, राहत दी, ख्वाहिशात पूरी की, मान दिया, लेकिन आखिर में उसने बेवफाई का जहर पिला दिया। बुजुर्ग ने खामोशी से जमीन पर पड़े एक खूबसूरत मगर जर्द होते पत्ते को उठाया, उसे नौजवान के हाथ में देते हुए गहरी आवाज में फरमाया, बेटा, इस पत्ते को देखो, ये कभी एक शाख पर हरा भरा झूमता था। सूरज की किरणें इस पर पड़ती थीं, बारिश इसको नरमी देती थी, हवाएं इसे झूला देती थीं, दरख्त इसे अपनी जड़ों से रिज्क देता था। लेकिन फिर एक वक्त आया कि इसकी जड़ों में दीमक लग गई, इसकी गड़िजाइत छिनने लगी, अंदर ही अंदर ये सूखने लगा। देखने वाले समझते रहे कि पत्ता हरा है, मगर इसके अंदर मौत उतर रही थी। फिर एक दिन हल्की सी हवा चली और ये शाख से जुदा होकर मिट्टी में गिर गया। अब न ये हरा हो सकता है, न वापस शाख पर लग सकता है। यही बेवफा दिल की कहानी है। फिर बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा, औरत का दिल भी इस पत्ते की तरह होता है। अगर इसकी जड़ में ईमान, वफा, हया, शौहर की इज्जत और रब का खौफ हो तो वो हर तूफान में सरसब्ज रहती है। लेकिन जब शैतान इसकी जड़ों में दीमक बनकर दाखिल होता है, रियाकारी, लालच, शोहरत, आजादी के फरेब, दूसरों की झूठी तारीफें और दुनिया की चमक इसके ईमान को खा लेती है, तो वो बाहर से हंसती मुस्कुराती नजर आती है, लेकिन अंदर से बेवफाई की मौत मर चुकी होती है। फिर एक दिन वो हल्की सी ख्वाहिश के झोंके से शाख से जुदा होकर गिर जाती है और अपनी इज्जत व असमत की जिंदगी मिट्टी में दफन कर देती है। नौजवान के आंसू मुसलसल बहने लगे, उसके होंठ कपकपाने लगे।
बुजुर्ग ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, बेटा, रब ने औरत के दिल को शफ्फाफ मोती बनाया है। अगर इस पर जमाने की गंदगी लग जाए तो वो अपनी चमक खो बैठता है। इस मोती को हर रोज तौबा के पानी से धोना जरूरी होता है। अगर औरत अपने रब से जुड़ जाए, अपने शौहर की इज्जत करे, हया को अपनी हिफाजत का लिबास बनाए, तो वो मोती हमेशा चमकता रहेगा। लेकिन अगर वो अपने नफ्स की चमक दमक के पीछे भागे तो फिर उसकी बेवफाई उसे मिट्टी में दफन कर देगी। ये कहकर बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ऐ अल्लाह, हर घर की औरत को ऐसा दिल अता कर जो शौहर की इज्जत को अपना गरूर समझे, वफा को अपना जेवर बनाए और तेरे खौफ को अपनी आंखों का आंसू बनाए। ये सुनकर नौजवान फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि उसके दिल की टूट फूट बह रही थी। उसकी रूह ने पहली बार बेवफाई के असल जहर को पहचाना और अपने रब के दर पर सजदा करते हुए वो चीख उठा, ऐ रब, मुझे ऐसे फितने से हमेशा महफूज रख, मुझे सब्र दे और जो टूट गया है उसकी जगह सुकून अता फरमा। यही हिकायत हर उस मर्द के लिए आईना है जो बेवफा औरत के दुख सह रहा है लेकिन हकीकत को समझ नहीं पा रहा। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको वफादार दिल अता फरमाए, हमारे घरों में मोहब्बत, इज्जत और सुकून की फजा कायम रखे, हमारी बेटियों, बहनों और बीवियों के दिलों में हया, वफादारी और शौहर की इज्जत का नूर भर दे। या अल्लाह, हर फितने से हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, बेहयाई, रियाकारी, लालच, शैतान के वसवसों और दुनिया के फरेब से हमें बचा ले। या रब, जिस घर में बेवफाई, झगड़े और अजियत उतर चुकी है, वहाँ अपने रहम के दरिया बहा दे, दिलों को जोड़ दे, इज्जतों की हिफाजत फरमा और जो टूट चुके हैं उन्हें संभाल ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो, आपके ज़मीर को जगा गई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर शख्स इन छुपे हुए खतरों से आगाह हो सके। कमेंट में या अल्लाह हमें वफादार दिल अता फरमा ज़रूर लिखें ताकि हम सब की इज्तिमाई दुआ रब के अर्श तक पहुँचे। और मज़ीद ऐसे सनसनीखेज और आंखें खोल देने वाले हक़ाइक़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।